ओम। आइए। ओम। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथ ते सुम्नामि। आदरणीय आर्य समाज ललितपुर मैरोनी के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वजन और आज के मुख्य वक्ता अजय शास्त्री जी। और अभी बहुत सुंदर हम भजनों की प्रस्तुति, भजनों को सुन रहे थे और सच में दया जी आपका भजन तो हमेशा एक अलग सा ही होता है। बहुत अच्छा लगा। उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधु, आइए एक गीत मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। आइए गौरव, मधुर। स्वागत है। हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं तो गौरव जी का स्वागत कर रहा था लखनऊ से। आइए। चलिए सभी का स्वागत। जी। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जो कार्य लखनलाल जी निरंतर कर रहे हैं। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी जन है आपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से भगाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस तुम बताए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। अखिल विश्व में भाव ना भव्य भर के, स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके, तुलसी राजकारिण चुकाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जगाए चला जा। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी। बहुत बहुत आभार। आइए डॉक्टर अजय कुमार आर जी हमारे बीच में, हमारे मित्र भाई गौरव कुमार जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं काफी दिनों के बाद। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, आइए। जी ओ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सावन सत्संग और शिवमय जीवन। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो आपको सुनने को मिलेगा।
डॉक्टर अजय कुमार आर जी भिलाई, आइए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आर्यों का महाकुंभ भारत को जानो और ऋषि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती की निरंतर ज्वाला को जलाए रखने के लिए आयोजित इस सत्संग धारा सत्संग के कार्यक्रम के महान सूत्रधार आदरणीय लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, शास्त्री जी, अभी हमने जिन माताओं की स्वर लहरी के माध्यम से ईश्वर और देश प्रेम की लौ जलाई, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। कविता जी ने जो बात कही कि निश्चित रूप से जीवन किस दिशा में बढ़ना चाहिए, मधुर वेद वीणा बजती रहनी चाहिए, और सिर्फ बजती नहीं रहनी चाहिए कि जैसा कि हम एक तरफा कई बार देखते हैं कि लखन जी लगे हुए हैं कि बजाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बजती रहे और सुनने वाला कोई नहीं हो तो जीवन का रस खत्म हो जाए। मुझे याद आता है कि जब मैं आचार्य चाणक्य को पढ़ रहा था तो उन्होंने एक जगह एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है। वो कहते हैं कि इस देश को उतना नुकसान दुष्टों की दुष्टता से नहीं हुआ जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। हम जो भी सज्जन हैं, विद्वान हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार जो लोग हैं, उनका संगठन नहीं, उनकी एकता नहीं है, यही कहीं ना कहीं हमारे जीवन को शिवत्व से दूर कर देती। जीवन का जो कल्याण है, जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो आनंद है, वो इस दृष्टि से कम होने लगता। आपने एक कहानी सुनी होगी, ऋषि दयानंद सरस्वती ईश्वर स्तुति के प्रार्थना उपासना के मंत्रों में जो पहला सूत्र जो देते हैं, वो कहते हैं कि यद भद्रम तन्न आसुव दुरितानि परासु, कि हमारे जो जीवन का जो पहला चरण है वो यहाँ से आरंभ होना चाहिए कि हम अपने जीवन के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए तत्पर रहें, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम अच्छाइयों को धारण करें। अगर जीवन में रिक्तता नहीं बनी रहेगी तो ये बात कहते हैं ना कि अगर आपने एक फल की टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रख दिया तो वो सारे फल सड़ने लगते। इसी तरह हमारे जीवन के जो सद्विचार हैं उनकी भी गति कहीं ना कहीं ऐसी। आज जब हम सावन सत्संग की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं सत का संग करना सत्संग कहलाता है। और मुझे याद आता है कि एक फकीर जो है एक जगह बैठे हुए थे और संतरे लेकर के एक आदमी चल रहा था, और कहा जाता है कि वो जो वैराग्यशाली व्यक्ति था, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास बैठा था उस व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं। लेकिन शुरू में हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम दूरी बनाने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं था, तो वहां पर बैठ करके वो कुछ सुन रहा था। तो अचानक वो जो संतरा बेचने वाला व्यक्ति है वो आवाज देता है, और आवाज देते हुए कहता है कि अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। अब हम जब सब इस वाक्य को जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि संतरे अच्छे हैं या बुरे हैं, ये वो बता रहा है। लेकिन बुद्धि में कई बार एक क्षण का वाक्य भी जो है बहुत जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन या बदलाव ला देता। तो वह जो व्यक्ति सुन रहा था उसने ये नहीं सुना कि अच्छे संतरे, वह ये सुनता है कि अच्छे संग तरे। वो तुरंत इस बात को सुन करके अपना स्थान बदल लेता है और फिर ढूंढता है कि कहाँ लखन जी जैसे लोग बैठे हैं, कहाँ कविता जी जैसे ईश्वर भक्ति का गीत गाने वाले लोग बैठे हैं, कहाँ पुरुषोत्तम मुनि जी जैसे लोग बैठे हैं, शास्त्री जी जैसे लोग हैं, जहां पर मैं अपने संग को अच्छा कर। तो जीवन में तैरने और डूबने के बीच संग का बड़ा महत्व है। अच्छे संग तरा जाता है,
और बुरे के संग डूबा जाता। ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने चिंतन में जो महत्वपूर्ण बात दी, वो कहते हैं कि जीवन की क्रियात्मकता बहुत जरूरी है। कल भी किसी ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं कि सिर्फ जप करना महत्वपूर्ण है, गीता में जप यज्ञ का बड़ा महत्व है। ऋषि दयानंद सरस्वती जो है यह बार बार बताते हैं कि अगर हमारा चिंतन, विचार, व्यवहार, ये बात हो सकती है कि हम अपने जीवन में अच्छाइयों की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जब से कर सकते हैं, बिना नाम बिना चिंतन के जब से भी कर सकते हैं आप। अच्छाई को कहीं भी थोड़ा सा भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब परिपूर्णता की जब बात आती है तब वह परिपूर्णता तभी होगी कि जब आपका चिंतन, आपकी सोच, आपका व्यवहार पूरा उस जप के साथ जुड़े, आप जपमय हो जाएं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति का जीवन तपोमय है, वांग्मय, यज्ञमय, सत्संगमय, विचारमय, ऐसे तमाम शब्द जब हम कहते हैं तो मयट प्रत्यय से ये जो मय शब्द है इसका अर्थ है कि उससे भरा हुआ, उसके एकाकार हुआ एक रूप। कि तपोमय जीवन मतलब उसका जीवन तप से भरा हुआ है, तप से परिपूर्ण है। इसी तरह जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को शिवमय कैसे बनाएं, तो कल भी हमने जो चर्चा की थी, थोड़ा सा मैं जो है, कुछ लोग अगर नए होंगे थोड़ा सा समझ लें, 2-4 मिनट उन बातों को मैं दोहरा देता हूं कि शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। ईश्वर कल्याण करता है, कल्याण की इच्छा रखता है, इसीलिए ईश्वर का नाम शिव पड़ गया। शंकर उसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वह शंकरोति थी शंकर, कि हमेशा उसकी जो क्रिया है, उसका जो कर्तापन है, उसके जो करने की इच्छा है, वो शम के प्रति है। हम अपने जीवन में शिव को इस ढंग से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जीवन हमारा शिव में बनना चाहिए। और मैंने एक बात कही थी कि एक नाम शिव का रुद्र भी है, और शिव का जो रुद्र नाम है वो ऋषि दयानंद सरस्वती कितनी अद्भुत प्रेरणा करते हैं कि अगर हमारे कर्म जो है दुष्कर्म में है, अगर हमारे कर्म जो है पवित्र नहीं है, तो हमें ईश्वर से डरने की भी जरूरत है। और वो कहते हैं कि दुष्टान रोदयति रुद्र, कि ईश्वर को रुद्र कहकर के इसलिए पुकारा गया है क्योंकि वो दुष्टों को दंड दे करके, सजा दे करके रुलाने वाला है। वो रुलाता है, इसलिए उसे रुद्र कहते हैं। वो हंसाता भी है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र कहते हैं तो वहां पर जब अर्थ लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हम उसकी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अगर मैं अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी हूं तो पिता का सब कुछ मेरा हो जाता है। उनकी संपदा, उनका दुलार, उनका प्रेम, सब कुछ उस गोद में बैठने मात्र से मेरा हो जाता है। मुझे अलग से प्रेम दुलार मांगने की इच्छा, आकांक्षा, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से जब हम, और ये उसकी गोद में बैठने के अधिकारी बनने के लिए क्या है कि हमारे यहाँ अब ये जो नंदी है, वृषभ है ना, इसको भी समझने की जरूरत है। ये कि धर्म स्वरूप है। अभी पिछले दिनों जब मैं हरिद्वार की यात्रा पर था तो मैं एक शिव मंदिर में गया तो मैंने देखा कि लोग जो है नंदी के कान में हाथ रख करके जो है अपनी मन्नत बोल रहे। तो मैंने पूछा, भाई अब आर्य समाजी होने के नाते थोड़ी सी जिज्ञासा हो जाती है, कुछ मुझे जानकारी थी। मैंने कहा भाई साहब कर क्या रहे? उसने कहा साहब कि हम मन्नत बोल। तो मैंने कहा ये ऐसे कान में क्यों? बोले नंदी के कान में जो बोला जाता है वो शिव के कानों तक पहुंच जाता है, वो भगवान के कानों तक पहुंच जाता है। और इस तरह से मैं मन्नत मांग रहा हूं किसी और को ना पता लग जाए, इसलिए मैं कान में इस ढंग से बोल रहा हूं। तो मैं चिंतन कर रहा था कि सचमुच शिव का और नंदी का कोई कनेक्शन है? तो मुझे एक शब्द मनुस्मृति में मुझे समझ में आया। तो वो कहते हैं कि जो धर्म है वो वृष स्वरूप है, वो वृषभ रूप है। अब जब पूछा गया भी कि वृषभ रूप क्यों कहा गया, जिससे शायद नंदी की आकृति बनाई गई होगी, तो कहते हैं कि धर्म जो है वो 4 पांव वाला है, इसलिए उसको वृषभ कह दिया, इसलिए उसको नंदी कह दिया। और वो 4 हम सब जानते हैं, जब हम संध्या के मंत्रों का पाठ करते हैं
तो क्या करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवे न। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, ये सच्चे अर्थों में धर्म के 4 पांव हैं, 4 कदम हैं। और इन कदमों की व्याख्या करने के लिए कहीं कहीं धर्म को जो है वृषभ स्वरूप या वृषभ रूप में वर्णित कर दिया गया है, जिसका एक स्थूल रूप हम ये मान सकते हैं कि शिव और नंदी के साथ जोड़ा गया। अगर आप नंदी को नहीं स्वीकार करेंगे, वृषभ को नहीं स्वीकार करेंगे, तो शायद शिव तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 जो उसके पांव हैं धर्म के, उसको जानने समझने और प्राप्त करने की आकांक्षा और इच्छा होनी चाहिए। जब वह होगी तब जाकर के हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्राप्ति जो है करने के अधिकारी हो सकते। लेकिन अक्सर हम इन बातों को समझ नहीं सकते। मुझे याद आता है कि एक चुटकुला मुझे प्रसंगवश याद आया कि एक पति ने जो है अपनी पत्नी से कहा कि भाई मेरी शर्ट उल्टी करके जो है प्रेस कर देना। और फिर वो स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करके वापस आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि भाई मेरी शर्ट प्रेस हो गई? उन्होंने कहा नहीं हुई। थोड़ा सा उनको जाना होगा, कहीं सत्संग होगा या आर्य समाज में जाना होगा या ऑफिस का काम होगा। वो थोड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा क्यों, अब तक क्यों नहीं प्रेस की? तो पत्नी कहती कि मुझे उल्टी नहीं आ रही थी, इसलिए जो है शर्ट प्रेस नहीं हुई। आपने कहा था कि उल्टी करके प्रेस कर दें। तो हमें इस चुटकुले को सुन करके हंसी आती है, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम देखें, धर्म की परंपराओं और मान्यताओं पर हम विचार करें, तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हमने उल्टी को उल्टी समझ लिया कि जब उल्टी आएगी तब जाकर के प्रेस होगी। जबकि कहने का भावार्थ ये था कि जो शर्ट सीधी है उसको उल्टी कर दो। तो ऐसे ही जो वृषभ कहा गया कि वृषभ के कान में बोले जाने वाली मान्यताएं पूर्ण होती है, उसका अर्थ यह है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हुए, अपने जीवन की परिपूर्णता और सफलता को प्राप्त करते हुए व्यक्ति जो है शिव तक पहुंच सकता है, ईश्वर तक पहुंच सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसमें जो मोक्ष की जो कसौटी दी गई है कि मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ ही ईश्वर को प्राप्त कर लेना है, ईश्वर के सानिध्य में चले जाना है। अब अगर हम अपने जीवन में, अब देखिए भक्तों की दलील क्या है, भक्तों की सोच क्या है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा भाई कि जो है कि आजकल यार शिव की बड़ी लोग, आप ब्रह्मा को नहीं पूजते, विष्णु को नहीं पूजते और दूसरे देवी देवताओं को, बोले शिव को बोले। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं शिव की पूजा इसलिए धरती पर ज्यादा होती है, इसलिए उसे ज्यादा लोग चाहते हैं, इसलिए उसे ज्यादा लोग उसकी पूजा करते हैं। उसका एक बड़ा कारण है आचार्य जी। मैंने कहा भाई क्या कारण है? बोले शिव भोले हैं। मैंने कहा भोले मतलब क्या है? बोले शिव इस भोले हैं, इसका अर्थ ये है उसको कोई भी प्रसन्न कर सकता है और कैसे भी प्रसन्न कर सकता है ना। अगर आप बुद्धिमान हो जाएंगे तो आपके पास कम लोग दोस्ती करेंगे, धार्मिक हो जाएंगे तो और कम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति क्या तो कहते हैं ना कि कोई भला कर ही नहीं सकता। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए तो वो अपने दोस्त ढूंढ लेता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सत्संग की बात सुननी है, समझनी है, आगे बढ़ना है, तो शायद जीवन में वो कसौटी, वो सूत्र, वो सिद्धांत नहीं मिल पाते। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के पास मित्रों की कमी कई बार हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ये समझना होगा कि जीवन शिवमय कैसे बनता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 सोपान हैं, 4 उद्देश्य हैं, 4 हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करके हम कहीं ना कहीं ईश्वर की निकटता को अनुभव कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में एक पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार का, आज मैंने उनकी एक लघु पुस्तिका, एक ट्रैक्ट उनका मैं पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने एक उद्धृत किया उस लेख के प्रथम पंक्ति में कि एक पश्चिम के एक राइटर हैं जिनका नाम है मिस मेयो।
वो कहते हैं कि मिस मोयो ने एक पुस्तक लिखी है मदर इंडिया, और उसमें वो कहते हैं कि भारत ऐसे लोगों का देश है जहां पर शिवलिंग की पूजा होती है, और शिवलिंग की पूजा करने वाला सभ्य लोगों का देश नहीं हो सकता। अब इसका जवाब देते हुए पंडित बुद्धदेव, चूंकि मेरे दादा गुरु जी हैं, मैं प्रणाम करता हूं, उनकी ऊहा शक्ति बड़ी अद्भुत, तो उन्होंने प्रमाण के रूप में लिखा कि दारू वन में जो कहानी है ना, पुराणों के जो दारू वन में जो कहानी है, वो कपोल कल्पना से ग्रस्त है, कपोल कल्पना वाली है। और उन्होंने बड़ा रहस्यार्थ बड़े अद्भुत ढंग से समझाया। वो कहते हैं कि शिव की कथा को समझना है तो देखिए, एक तो शिवलिंग है, दूसरा क्या है, ज्योतिर्लिंग है। हमारे यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी मान्यता है। और अगर हम पौराणिक जगत में देखें तो लोग उनकी यात्राएं करते हैं और उनके लगता है कि पुण्य मिल जाएगा। तो दो शब्द हैं देखिए, एक तो शिवलिंग, दूसरा ज्योतिर्लिंग। वो अपने लेख में लिखते हैं कि इनसे समझना जरूरी है, या तो वो शिवलिंग है या वो ज्योतिर्लिंग है। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकता है, और उन्होंने कहा कि अगर हम दारूवन की कथा का यहाँ पर वर्णन करें तो शायद हमें लज्जित होना पड़ेगा, बहुत प्रसंगवश हम नहीं कह सकते। लेकिन उसमें ये माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि शिव और सती, शिव या पार्वती या पुरुष और स्त्री का जो जननांग है, उन अंगों के मिलन को ऐसा माना गया है कि वो शिवलिंग है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने गीता पढ़ी हो तो इस रहस्य को आप समझ सकते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, इसलिए हम कहते हैं ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो ये जो है, ये पुरुष होने का आपका चिन्ह, पुरुषत्व, नपुंसकत्व, स्त्रीत्व। तो ये जो लिंग शब्द है, इसको समझ लें तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ हुआ ज्योति का चिन्ह। और आप देखें ज्योति का चिन्ह कौन सा है? ज्योति का चिन्ह अगर हम ये कहें तो वो क्या है? इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सूरज को दीप दिखाना, सूरज को बड़ा चिन्ह कहा गया और दीपक को छोटा चिन्ह दिखाया। तो ज्योति का प्रकाश का जो प्रथम जो चरण है, प्रथम या लिंग है, लक्षण है, वो दीपक है। और दीपक भी कई तरह से जलाए जाते हैं। एक साधारण दीपक होता है जिसको हमने जलाया और किनारे बाती कर दी। पर आप देखेंगे जो आटे के दिए बनाए जाते थे, या पुराना जो उसके भी बड़े तरह तरह के भेद किए गए हैं। उसमें एक दीप का मैं पढ़ रहा था कि उससे मंगल दीप कैसा होता है। तो मंगल दीप का स्वरूप बताया गया कि जैसे आजकल हम मोमबत्ती को देखते हैं ना, बीच में लौ खड़ी है। तो दीपक में भी आप देखेंगे कि जो दीपक की जो बत्ती होती है वो एक ऐसे होती है जिसमें बीच में वो खड़ी है, आपने घी रखा, तेल रखा और उसको वो वैसे करे। अब भगवान कृष्ण के शब्दों में आप समझिए कि ज्योतिर्लिंग वस्तुतः कितना बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप है। तो वो कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृत, कि आप एक दीपक की कल्पना कर लीजिए, और उस दीपक में जैसे ही आपने लौ जलाई और हवा के साथ आपका संपर्क हुआ तो क्या होगा? वो लौ कैसे होगी? लौ हिलने लगेगी, कभी दाएं जाएगी, कभी बाएं जाएगी, और वो लौ हिलने लगती, प्रकाश जो है हिलने लगता है। अब यहाँ पर जो शिव संकल्प की बात की गई है, साधक की बात की गई कि साधक के मन का जो प्रकाश है, साधक के मन का जो शिव संकल्प है, वो दीपक की तरह प्रकाश में तो है, लेकिन वो हिलने डुलने वाला नहीं है, वो चंचल नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए जो है पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार लिखते हैं कि शायद शिवलिंग का निर्माण किया गया होगा। अब आप देखेंगे तो शिव की प्रतिमा करीब करीब दीपक जैसी ही प्रतिमा है। जैसे आपके घरों में मंगल दीप जलता है, वो जो दीपक का भाव है, दीपक का भाग है, ज्योति की ज्वाला का जो भाग है, उसे कहीं ना कहीं शिवलिंग के रूप में, और जो हमारा दीपक है, उस दीपक को कहीं ना कहीं योनि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और इसकी और एक दूसरी व्याख्या उन्होंने कही कि जो अगर हम रुद्र के रूप में इसे देखें तो रुद्र है क्या? तो वो कहते हैं कि रुद्र सेनापति है,
रुद्र क्या है? रुद्र सेनापति है। और सेनापति कैसा है? तो जब अगर रुद्र सेनापति है तो उसकी पत्नी क्या हो गई? सेना हो गई। और ये उन्होंने बताया कि शिव कंठ, सीति कंठ, ऐसे जो भाव, शर्व, ये जो शब्द वेदों में जो आए हैं, जिसकी व्याख्या बाद में जो है शिव के पर्याय के रूप में जो है प्रतिष्ठित हो गई, प्रचलित हो गई, उसका रहस्यार्थ वो बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या गया कि राष्ट्रम वही विष्णु। शतपथ ब्राह्मण में वो कहते हैं कि राष्ट्र क्या है? विष्णु है। और बताया क्या गया है कि विष्णु के पग से गंगा निकली है ना। पौराणिक कथाओं को अगर आप देखें तो राष्ट्र के चरणों से गंगा निकलती है। अब आप इस रहस्यार्थ को समझने और पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि छोटी सी कहानी या पौराणिक कहानी के भीतर कितनी बड़ी वैदिक व्याख्या शतपथ ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण और सेनापति का जो रहस्य है वो वर्णन है। आप देखेंगे वेदों में बहुत जगह पर वाहिनी जो शब्द है वो सेना के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि सेना शब्द के वो सारे पर्यायवाची शब्द मिलते जुलते हैं जो कि नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और मैंने इसे बड़ा बचपन में पढ़ा था, पर मुझे ये संकट कभी समझ में नहीं आया कि यार ये दोनों पर्यायवाची कैसे हैं। और मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये बात बड़े गर्व के साथ कि मैंने फिर उसके बाद जोधा अकबर में युद्ध का जो है एक दृश्य देखा, तो उसका जो फिल्मांकन था उसमें जो सेना के दौड़ने का और ऊपर से उसकी जो वीडियोग्राफी की गई थी, पिक्चराइजेशन जो किया गया था, तब वो ऐसा लग रहा था कि वो सेना जब दौड़ती है तो जैसे कि नदी बह रही हो, नदी का कोई प्रवाह हो। तब मेरी बुद्धि में ये बात समझ में आई कि मैंने बचपन में जो बात पढ़ी थी, जो मस्तिष्क में बैठी नहीं थी, कि क्यों सेना जो है नदी की तरह दौड़ती है, इसलिए जो नदी के पर्याय हैं वो सब सेना के पर्याय हैं वेदों में। तो इस दृष्टि से वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कितना पवित्र संदेश है कि जो राष्ट्र की आज्ञा होगी, राष्ट्र का जो आदेश होगा, मतलब जो शिव के चरणों से जो गंगा निकली, ये विष्णु के चरणों से जो गंगा निकली, उसका अर्थ ये है कि विष्णु राष्ट्र का प्रतीक है। और उस राष्ट्र के चरणों से जो आदेश निकला उसको सेनापति क्या करेगा? उसको सेनापति अपने सिरोधार्य करेगा कि राष्ट्र के चरणों से जो आदेश मुझे प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद वो पूरे युद्ध में, पूरे के पूरे युद्ध के भीतर वो क्या करेगा? मारो, काटो, दौड़ो, भागो, यही उसके कंठ से निकलेगा, जिसके लिए शब्द आया शीति कंठ। भयंकर कंठ वाला है वो। क्यों? क्योंकि उसके कंठ से जो है भयंकर आदेश निकलते हैं। रुद्र के कंठ से जो आवाज निकलती है वो कैसी है? मारने वाली, काटने वाली, डराने वाली, धमकाने वाली, और अपने सेना का मनोबल बढ़ा करके शत्रुओं पर धावा बोलने वाली है। अब नीलकंठ को कंठ क्यों कहा गया? भाई ये जो मारो, भागो, दौड़ो, ये जो बात रुद्र रूपी सेनापति अपनी सेना को कहता है, वो हृदय से नहीं करता, कहता। वो कहां से कहता है? कंठ से कहता है। इसका अर्थ यह है कि उसके जो कर्तव्य का पालन है कि मेरी सेना जीते, मेरा देश जीते, मेरा राष्ट्र जीते, इस भाव के साथ वो जो आदेश देता है वो उसके हृदय को मलिन नहीं करता, द्वेष से नहीं भरता, उसे हिंसक नहीं बनाता। वो अहिंसक होते हुए भी देश के लिए शत्रु का वध करता है। इसके पीछे इतना गहरा संदेश है कि हम सब जब राष्ट्रवादी बने तो राष्ट्र की जरूरतों को समझें। हम नहीं देखें कि टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, है ना। अभी मुझे टमाटर का प्रसंग याद आ गया, तो मुझे याद आया कि हमारे एक मित्र हैं, वो हमारे मित्र हमारे पास पहुंचे एक ऑफर लेकर के, बोले भाई आजकल तो वो इन्वेस्टमेंट का जमाना है ना, तो बोले यार कि बैंक में 10 साल में दुगना होता है, ये होता है। बोले मेरे पास एक ऑफर है जो 2 महीने में आपको दुगना कर देगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है, बताओ भाई क्या ऑफर है? बोले ऑफर ये है कि आप मुझे आज 5 किलो टमाटर दीजिए और 2 महीने बाद जो है 10 किलो ले लीजिए।
बोले ये ऑफर है। तो जीवन में अगर हम अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, जीवन को शिवमय बनाना चाहते हैं, तो हमारी जो आवाज है वो कर्तव्य पालन के लिए होनी चाहिए, आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन गले का जो विष है वो हृदय में नहीं उतरना चाहिए। ये इस प्रतिमा का संदेश है। ये इस शिव के जीवन का रहस्य। ऋषि दयानंद सरस्वती कितनी अद्भुत बात लिखते हैं स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में, कि हर व्यक्ति जो है सिर्फ मनुष्य का जीवन है ना, हाथ पांव आंख कान नाक इंद्रियां हमको मिल गई, 5 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, है ना, 24 तत्व है। मैं दर्शन के विषय में नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि हमारी इंद्रियां हमको मिल गई है, हम देख रहे हैं, सुख से जी रहे हैं, सिर्फ इसी का नाम जीवन नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो धर्मात्मा है। और फिर क्या बात कहते हैं कि धर्मात्मा होकर के धर्मात्मा निर्बल से डरे और अधार्मिक अन्यायकारी अत्याचारी बलशाली से भी न डरे, उसे इंसान कहना। तो अगर हमारा जीवन इंसानों वाला हो जाता है, इंसानों जैसा हो जाता है ना, मनुष्य के जीवन का जो चरित्र है, मनुष्य के जीवन के जो गुण हैं, उसमें दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, दूसरे के दुख को अनुभव करने की जो शक्ति है, वो अगर हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है तो जीवन सुखमय बनता है, जीवन शिवमय बनता है। और आपको प्रेरणा मिलती है कि मैंने जो सुख प्राप्त किया है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने जो अपने जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त किया है, उसे मैं दूसरों को दे सकूं, दूसरों को बता सकूं। तो जो शिव की प्रतिमा है, शिव का जो संदेश है, वो बड़ा गहरा है। आप देखेंगे कि जीवन में, जैसा कि मैंने आपको ये बात बताई कि वो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस दृष्टि से देखो, सेनापति के रूप में उसको देखिए, है ना। तो उसके जीवन के जो बड़े बहुत सारे जो लाइफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, कि जब हम अपने जीवन को मैनेज करेंगे, जीवन को प्रबंधन के सूत्र से जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन शिवमय बनेगा। तो उसका एक है ना, कि जैसे अब अगर उसके पास त्रिशूल है तो उसका अर्थ क्या है, कि हमारे जीवन में जो 3 शूल हैं, 3 तरह के दुख हैं, आदि दैविक आदि भौतिक, है ना, दैविक, इन 3 तरह के दुखों को हम संतुलन करने के लिए हम 3 तरह का आचमन करते हैं। तो 3 के हमारे जीवन में इस तरह का हिस्सा है कि हम इन दुखों को जीतने वाले बने, इनको इनके बाहर जाने वाले बने। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कितने, जब सोने के समय के जो 5 मंत्र हैं आर्य समाज में, उसमें भी क्या है कि यो जाग यज्जाग्रतो, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि जो जागने वाला है, सोने वाला है। और अंतिम में उन 5 मंत्रों में जो है अंतिम जो उसका बंध है वो क्या है कि तन में मन शिव संकल्पमस्तु, कि हे परमात्मा, मेरा जो मन है वो कैसा हो जाए, शिव संकल्पों वाला हो जाए, शुभ विचारों वाला हो जाए, शुभता को धारण करने वाला हो जाए। ऐसी कल्पना, ऐसी प्रार्थना, कितने अद्भुत हमारे जो शिव का की कथा है, शिव के जो विचार हैं, सावन की जो बात है, भाई पशुपति क्यों कहा गया ईश्वर को, कि वो प्रजा का, प्रकृति का। अभी मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले दिनों हमने जब यहाँ पर आर्य समाज में शिव की कथा की, शिव का सत्संग किया, सावन का सोमवार आया, तो हमने कहा भाई कि प्रसाद बांटो, क्योंकि आर्य समाजी जो होते हैं वो प्रसाद बांटने में बड़ा थोड़ा पीछे पीछे हट जाते हैं। तो बोले आचार्य जी क्या बांटना है? तो मैंने कहा भाई कि अभी जो सावन का है तो इसमें सच्चा प्रसाद क्या हो सकता है, जरा चिंतन करो। समोसा ले आए, बूंदी ले आए, सेव ले आए, ये प्रसाद नहीं है। ये तो चलो जो आए हैं भोजन करना है, नाश्ता करना है, ये अलग प्रबंध है। लेकिन असली प्रसाद क्या है? तो मैंने कहा कि पशुपति का असली प्रसाद जो है वो क्या है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, है ना, दुनिया को हरियाली का संदेश देना है। ये इस तो जन जन तक जो है आर्य समाज ने हमारी बातों को माना, और हमने घरों घरों तक जाकर के जो है सैकड़ों पेड़ जो है बांटे। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रसाद की बात कर रहा हूं तो प्रसंगवश प्रसाद भी बदल जाता है।
आपको देखना है कि आप जिस ईश्वर की उपासना करते हैं उसके जीवन से हम जीवन में से क्या सीख सकते हैं। तो जीवन से, जैसे कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप शिव से कुछ सीखना चाहते हैं तो जल्दी रूठना मत सीखो। जल्दी क्या सीखो? जल्दी मनना सीखो, जल्दी प्रसन्न होना सीखो। प्रसन्न होने के अवसर ढूंढिए कि सूरज को देख लिया तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि हे ईश्वर, आज आपने मुझे एक नई सुबह दे दी, नया दिन दे दिया, नई ऊर्जा दे दी। आज मैं आंख खोलने का सामर्थ्य तेरी कृपा से प्राप्त कर रहा हूं। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जीवन में कृतज्ञता व्यक्त करो। माता पिता के चरण स्पर्श करिए। हमारे यहाँ जो है ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब भी पंचदेवों की बात आती है तो उसमें शिव परिवार के पंचदेवों की गणना हम कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि 5 देवों की पूजा करनी चाहिए, पंच महादेवों की पूजा करनी चाहिए, पंच देवों की पूजा करनी चाहिए। और उसकी परिभाषा लिखते हुए स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में अद्भुत तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। और वो लिखते हैं कि माता पिता गुरु आचार्य और अतिथि इसकी पूजा करें। कितना अद्भुत उनका चिंतन था कि जब वो देव पूजा की व्याख्या करते हैं भाई कि देव कौन है, तो कहते हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति देव है, विद्वान देव है, सत्यवादी देव है। और देखिए देव पूजा के अंदर कितनी अद्भुत बात उन्होंने लिखी कि पतिव्रता स्त्री और स्त्री व्रत पति की पूजा करना देव पूजा है। आप मानेंगे कि अगर आप शिव पार्वती के रूप में भी जो है एक अटूट जो है बंधन को देखते हैं, अटूट रिश्ते को देखते हैं, पति पत्नी की पवित्र उसकी चर्चा होती है इस बहाने से जो है, तो आप देखिए कि ऋषि दयानंद ने देव पूजा में कितनी अद्भुत बात लिख दी जिसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि पतिव्रता स्त्री की पूजा देव पूजा है और स्त्री व्रत पति की पूजा करना भी देव पूजा है। तो हम अपने जीवन में देवत्व को ऐसे उभार सकते हैं। देवत्व का अर्थ है कि देने का सामर्थ्य प्राप्त करना। हम ज्ञान अगर अर्जित करेंगे तो ज्ञान दे सकेंगे। हमारे पास सामर्थ्य होगा तो हम दानशील बन सकेंगे, दूसरों की सहायता कर सकेंगे, दूसरों का सहयोग कर सकेंगे, दूसरों को कुछ देने का सामर्थ्य हमारे भीतर होगा। तो शिवमय बनने का जो है, मैंने पिछली भी किसी चर्चा में एक बार इशारा किया था कि हम जब स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं वहां एक जीवन का सारांश आता है कि पुनर्ददता घ्नता जानता संग में मही, है ना, कि आप जो है देवों का संग कीजिए, आप विद्वानों का संग कीजिए और अपने जीवन को कैसे जीजिए, पुनर्ददता देते हुए जीने का अभ्यास करें। प्रेम दो, दया दो, श्रद्धा दो, शक्ति दो, सहायता दो, दान दो, जो भी आप दे सकते हैं उन चीजों का देने का प्रयास करें। अगर आप दाता बनते हैं तो आप मानव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। और फिर घनता, जो शिव के भीतर हम उस शक्ति को देखते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि तांडव, जिसे हम कहते हैं प्रलय, जिसे हम कहते हैं नाश, जिसे हम कहते हैं तीसरी आंख पौराणिकों की भाषा में, तो वो कहते हैं कि आपके भीतर सामर्थ्य भी होना चाहिए। किसका? घनता, मारने का। किसको मारने का? बुरे विचारों को मारने का, बुराई को मारने का। सामर्थ्य अगर आपके भीतर होगा तो आप कह सकते हो कि मैं ददता देते हुए जी रहा हूं, घनता मैं मारते हुए जी रहा हूं, कि मेरा जो असंयम है, मेरी जो अपवित्रता है, मेरे जो दुर्विचार हैं, मेरे जो दुर्व्यसन है, उनको मैं प्रति क्षण मारने का प्रयास कर रहा हूं। पुनर्ददता घनता और जानता, जानते हुए, समझ के साथ, कृतम स्मर, है ना, कृतो स्मर, ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर को जानते हुए, अपने कृत्यों को याद करते हुए जो है मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये जीवन का सार है कि जीवन आपका शिव में तब बनेगा जब आप अपने मस्तिष्क में गंगा को धारण करेंगे, चंद्रमा को रखेंगे। ये दोनों शीतलता के प्रतीक है। ये नहीं कि पत्नी ने कुछ कह दिया, है ना, अचानक हम मुंह फुला करके बैठे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें याद रखना चाहिए
कि हमारे जीवन में पत्नी का क्या योगदान है, पिता का क्या योगदान है, माता का क्या योगदान है, परिजनों का क्या योगदान है, विद्वानों का क्या योगदान है। किसी के भी प्रति जो कहते हैं ना कि क्रोध से शुरू होने वाली हर क्रिया पश्चाताप या पछताने के साथ समाप्त होती है। इस बात को याद रखें, अगर आपके मस्तिष्क में गंगा होगी तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो क्रोध की ज्वाला आपको जलाएगी नहीं, क्योंकि गीता भी ये बात कहती है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, कि व्यक्ति के नाश के 3 द्वार, नरक के 3 द्वार हैं। और वो कौन से हैं? कामम क्रोधम तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्, कि वो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये 3 जो चीजें हैं ये मनुष्य को नरक में धकेल देती हैं, नरक में भेज देती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम काम से बचें, क्रोध से बचें, लोभ से बचें। और बचने का प्रयत्न कैसे करेंगे? कि जब हम संतों के बीच में रहेंगे, जब हम संस्कारवान लोगों के बीच में होंगे, हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होगी, है ना, सच्चे लोगों से होगी। तो अगर हम मैनेजमेंट के सूत्र की बात करें कि हम अपने जीवन में शिव जो देवता है हमारे आराध्य, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो एक बात मैं समझता हूं कि देखिए, जब घर परिवार के हम बड़े हो जाते हैं, मुखिया हो जाते हैं लोग, तो हमको क्रेडिट लेने से बचना चाहिए, क्रेडिट की बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अच्छा करेंगे तो लोग आपके प्रति अच्छे होने की धारणा बना ही लेंगे। तो ये जो बात है कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था, जो पौराणिक कहानी ये बात बताती है, उसका वैदिक संदेश क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि जब भी आपको अमृत मिलेगा उससे पहले क्या मिलेगा? विष मिलेगा, उससे पहले जहर मिलेगा। और उस जहर को आपको क्या करना है? उस विष को आपको क्या करना है? उस विष को भी स्वीकार करने का सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए, जैसे शिव ने किया। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में अगर अच्छा हो गया तो भाई अच्छा तो करने वाला मैं हूं, बुरा हो गया तो उसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार है, मेरी पत्नी जिम्मेदार है, मेरा पुत्र जिम्मेदार है, मेरा पड़ोसी जिम्मेदार है, मेरे, बस मैं बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं। लेकिन शिव सिखाते हैं कि मैं विष का सामना कर सकूं, मैं विष को स्वीकार कर सकूं। और इसलिए जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन करके रह गए, और जिन्होंने विष पिया वो महादेव बन करके रह गए। वो देवताओं के भी पूज्य बन गए, देवों के देव बन गए, महादेव बन गए। तो हम अपने जीवन में जो छोटी छोटी सी बात है, जो गीता के प्रसंग में भी मैंने कहा था, इस स्थित प्रज्ञ की व्याख्या में मैंने कहा था, कि जो हमारे जीवन के द्वंद्व हैं, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, इन द्वंद्वों को हम सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त करें, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, संध्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, सत्कर्मों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए शिव को धारण करें, शिव को जानने का प्रयास करें, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम सब की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है शिव को जानने की। क्यों? क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आराध्य हैं, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, उनके बचपन का नाम भी मूल शंकर था। इस दृष्टि से हम शिव को जानने वाले बने, शिव के सच्चे। जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो खोज की, तो उस खोज का वर्णन क्या है? जब उनको लग गया भाई कि प्रतिमा में शक्ति नहीं है, वो चूहों को हटा नहीं सकती, तो ये सब जान करके उन्होंने कहा भाई कि आज से मैं अपनी यात्रा किसके लिए कर रहा हूँ? मैं सच्चे शिव की तलाश में निकल रहा हूँ। और वो सच्चे शिव की तलाश में निकल गए, और उन्होंने पूरे देश में अपनी यात्राएं की, और यात्रा करते 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 जो है उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, और अर्जित करके वो आगे बढ़े। तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, प्रसादमय बनाएं, प्रसन्नता से भरने वाले बनाएं। ऐसा अगर हम कर सकें। मुझे व्याख्यान बंद करना है क्या? हेलो? नहीं, क्यों बंद करना है? तो हम, अच्छा नहीं, मैं को होस्ट हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि समय हो गया, उसके इशारा करेंगे। हाँ, तो ये जो नहीं बात नहीं है अपने जीवन को शिवमय बनाने की,
तो वो जीवन शिव में तभी बनेगा जब हम कल्याण अपना करें और दूसरे के करने का सामर्थ्य प्राप्त करें, जैसा कि ऋषि दयानंद के जीवन में दिखता है। उन्होंने तपस्या की और फिर उपनिषद के ऋषियों के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि मैं जो है कुछ नहीं चाहता, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, न त्वाम कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम, कि मैं स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता, मैं न त्वम कामये स्वर्गम न राज्यम, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, ना पुनर्भवम, मैं मुक्ति की भी इच्छा नहीं कर रहा हूं। मैं इच्छा कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, कि सच्चे अर्थों में शिव की ये भावना है, हमारे गुरु की ये भावना है, आर्य समाज के संस्थापक की ये भावना है कि जो दुख में है दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं, हम दूसरों के दुख का हरण करने वाले बने तब हम शिव बन सकते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि हम अपने जीवन में विष को का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरी जो बात है, उनके जीवन में, उनके जीवन की घटना आती है ना कि उन्होंने जो है कामदेव को भी भस्म कर दिया। तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये बताती है कि जिस वेग को हम सबसे प्रबल समझते हैं, शत्रु सबसे ताकतवर समझते हैं, मुझे याद आता है कि उसको कैसे जीत सकते हैं। तो एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, बड़े हृष्ट पुष्ट है ना, 6.5 फुट के संत जो है, लंबे चौड़े दिखाई दे रहे थे। तो एक भक्त ने जिज्ञासा की उनसे एक चर्चा के दौरान, और उनसे पूछा कि महाराज ये बताइए, स्वामी जी ये बताइए कि आपको काम नहीं सताता, कि आपके पास काम नहीं आता? तो स्वामी दयानंद सरस्वती मुस्कुराते और उनसे कहते हैं कि नहीं, काम आता तो है, काम सताने की कोशिश तो करता है, लेकिन बोले फिर, बोले जब काम मेरे पास आता है तो वो देखता है कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, और मैं व्यस्त हूं इसलिए काम मुझ पर अटैक नहीं कर पाता। तो इसमें एक बड़ा संदेश ये छिपा हुआ है कि काम क्रोध लोभ की जो ये भावना है, ये भी जीवन में अवकाश देख करके जो है अपने पंजे गड़ाती है या अपने आगोश में लेती है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं काम को कभी खाली नहीं दिखता, है ना, कभी मैं साधना कर रहा हूं, कभी तप कर रहा हूं, कभी यात्रा कर रहा हूं, कभी व्यायाम कर रहा हूं, कभी वेदों का भाष्य कर रहा हूं, उपदेश कर रहा हूं, जीवन लोगों का बदलने की चेष्टा कर रहा हूं, समाज सुधार कर रहा हूं, पत्राचार कर रहा हूं। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में 58-59 साल की उम्र में उन्होंने कितने 24 से अधिक, 2 दर्जन से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे, अनेकों पत्राचार उन्होंने किए, और इतने ग्रंथों को व्यापक ढंग से उन्होंने लिखने की चेष्टा की। तो शिव में जीवन तभी बन सकता है, या आप काम को तभी जीत सकते हैं जब आप, एक डायलॉग है ना बड़ा प्यारा जो है, व्यस्त रहो मस्त रहो। मैं देखता हूं कि अपने बहुत सारे मित्रों को देखता हूं जो है, जब वो विद्यालय से आते हैं हमारे साथ काम करते हैं, साहब थक गया, कभी मैं कहता हूँ कि चलो भाई आज अनाथालय चलते हैं, कभी मैं कहता हूँ चलो आर्य समाज चलते हैं, बोले यार थका हुआ हूँ, जो समय नहीं मिलता जो। तो अपने जीवन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो मैं जब उनसे, फिर वो जब आपस में चर्चा करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पता नहीं देखो जी अजय जी को क्या हो गया। बोले वो 6 बजे तो वहां योगा करते हुए दिख रहे थे, 8 बजे स्कूल में दिख रहे थे, 3 बजे जो है वो फिर जो है किसी अनाथालय में दिख रहे थे। तो ये संदेश को सुनाने का ये अर्थ नहीं कि मैं अपने आप को महिमा मंडित कर रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करेंगे, जो तन में मन शिव संकल्प मस्तु वाली बात है, कि जब आप अधिकतम उपयोग करेंगे तब आपको जीवन में अधिकतम मिलने की चेष्टा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो एक बड़ा सा सिद्धांत है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा ना कि 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांटने की कोशिश करो। सत हस्त समाहार सहस्र हस्त संकीर, कि 10 गुना अधिक देने की चेष्टा आपके मन में जब हो जाएगी, तब कहीं ना कहीं आप जो है एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, एक अच्छा कार्य कर सकेंगे, अपने आप को उपयोगी बना सकेंगे समाज के लिए, परिवार के लिए। तो मुझे एक छोटा सा चुटकुला फिर से याद आ रहा है, और मैं फिर कोशिश करूंगा कि हम 5-7 मिनट, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर फिर हम बात करेंगे। तो मुझे याद आता है कि एक पत्नी जो है पति के लिए बड़ी अच्छी चटनी बनाती थी जो है,
अब उन्होंने तो बड़ा स्वाद आया उनको। एक दिन पत्नी से पूछ लिया उन्होंने कि पत्नी जी ये बताइए कि आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना ली। तो पहले तो पत्नी थोड़ी शर्माई सकुचाई, उसने कहा कि नहीं रेसिपी मत पूछो। बोले नहीं उसमें स्वाद बड़ा अच्छा आता है। बोले वही टमाटर, वही मेथी दाना, वही चटनी और वही तमाम चीजें जो है दूसरा कोई कूटता है, दूसरा कोई बनाता है, बोले वो स्वाद नहीं आता। तो पत्नी ने उससे कहा, बोले कि जब मैं कूटने लगती हूँ तो बोले आपको याद कर लेती हूँ, और जब आपको याद कर लेती हूँ तो बोले कूटने में मजा आ जाता है, और जब अच्छे से चटनी की कुटाई हो जाती है तो अच्छा स्वाद आ जाता है। तो जीवन को भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जितना कूटोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना रंग आएगा, उतना जीवन का स्वाद बढ़ जाएगा। तो हम सब कोशिश करें कि हमारे जीवन का स्वाद बढ़े। हम अपने जीवन में तपस्या ये नहीं है कि एक पांव एक हाथ से खड़े हो गए। आप देखेंगे कि शिव की बहुत सारी कथाएं हैं, योग की बात है, शिव के बहुत सारे सूत्र हैं, शिव की अपनी स्वर साधना है, तो बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। पर मैंने एक मोटे तौर पर ये 2 श्रृंखलाओं में अपनी बात की कि हम शिव के स्वरूप को मोटे तौर पर आर्य समाज की दृष्टि से समझ सकें। फिर कभी हम स्वर साधना पर भी बात कर सकते हैं, फिर कभी हम शिव के सूत्रों की बात कर सकते हैं, शिव की अमरता के वरदान की बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा और पक्ष जो है आर्य समाज का रखा जा सकता है। लेकिन आज विषय था वो यही था कि हम शिव को जानने वाले बने, शिव के उपासक बने, और खुद फिर शिव बन जाएं, अपने जीवन को शिवमय बना लें। और वो शिवमय तभी बनेगा जब हम कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, जब हम मुस्कुराने के आदी बन जाएंगे। और मैं एक और मोटी बात कहता हूं कि जिस दिन हमारा जीवन खुद को समझाने लग जाएगा, मुझे याद आता है कि पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है कि बदल दे सारी दुनिया को, बदलना ही तेरा काम है, सबसे पहले आप बदल जा, इसी में तेरा नाम है। हम स्वयं को बदलने की कोशिश करें, हम दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। दूसरों के कटाक्ष, दूसरों की आलोचना, है ना, दूसरों को गाली गलौज करके प्रसन्न होने की आदत छोड़ दें, तो शायद एक कदम हम शिव की ओर बढ़ा सकेंगे। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके बीच आपकी सेवा में रखी, और आशा करता हूं कि आपको जीवन का शिवमय स्वरूप कैसा हो सकता है थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा, और हमारी प्रेरणाएं, हमारे जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं परिपक्व हुआ होगा। और अब मैं निवेदन करता हूं कि आपका अगर कोई प्रश्न हो, आपके कोई विचार हो, आपकी कोई शंका हो, तो कृपया रखें, जिससे हम थोड़ी सी चर्चा 5-10 मिनट की और कर सके। फिर यह कार्यक्रम जो है विराम की ओर, जैसा हमारे लखन जी आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, आगे चलेगा। ओम। आभार सम्मानित डॉक्टर अजय आर जी। और कोई किसी से मन कोई शंका हो, किसी को पूछिएगा। मनीष पटेल टंकारा, मनीष हमारे बीच से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मनीष जी अपना माइक खोल दीजिए। और धीरज आर जी, धीरज जी, हाँ जी हाँ। हाँ आचार्य जी अभिवादन, और इस जूम मीट में सभी भद्र पुरुषों और माताओं बहनों को भी मेरा सायकालीन अभिवादन। मेरे आज का उद्बोधन तो आपका इतना सुंदर था, सरल था, उससे रिलेटेड तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वापस कल के ही प्रसंग में आऊंगा जिसका जवाब आपने शायद देने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी समझ में अभी आया नहीं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि पौराणिकों की मान्यता के अनुसार आचार्य जी तथा कथित जो शिव संकल्प वाला है वो शिव और कैलाश पर्वत का क्या संगम है, बस ये जवाब मैं चाहता। तो यदि वैदिक जवाब मिल जाए तो, यदि वैदिक जवाब मिल जाए तो अति सुंदर है ना। देखिए क्या है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया जो है कि जो तिब्बत में सृष्टि हुई, और मैंने ये बताया कि जो है शिव का जो राज्य था वो कैलाश था। और अगर आप देखेंगे कि जो शिव की प्रतिमा है, पिछले दिनों में एक जगह योग चल रहा था 5-7 दिन का जो है, और उस पर रायपुर में जो है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उस पर भी मैं जो है योग पर कथा कर रहा था, योग पर चिंतन चल रहा था वहां पर। तो उसी दौरान जो है प्रवीण तोगड़िया जी का आना हुआ शहर में जो है, और उन्होंने त्रिशूल बांटने का अपना कार्यक्रम शुरू किया जो है। तो
एक पत्रकार जो उसको कवर कर रहे थे, तो जब उन्होंने अंत में मुझसे पूछा भाई कि थोड़े से कुछ सवाल थे कि आज प्रवीण जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, त्रिशूल बांट रहे हैं, और उन्होंने अपने प्रवचन में, अपने व्याख्यान में ये बात कही है कि त्रिशूल के बगैर जो है शिव की प्रतिमा नहीं हो सकती, शिव को नहीं समझा जा सकता, आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा देखिए, जो प्रवीण जी जो बात कह रहे हैं, तोगड़िया जी जो बात कह रहे हैं, उनके अपने संदर्भ और उनके अपने लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्य समाज का पक्ष सुनना चाहते हो तो वो बड़ा स्पष्ट है। हम ये मानते हैं कि योग के बगैर जो है शिव की प्रतिमा नहीं बन सकती। योग को अगर आप छोड़ देंगे, इसलिए उनको आदि योगी भी कहा गया, इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र देने वाला व्याकरण का विद्वान भी उनको माना जाता है शिव को जो है। और पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं जो है ना, वो उनके दाता हैं। तो बहुत स्पष्ट ये है कि जो कैलाश मानसरोवर है, जिसकी यात्राएं लोग बड़ी जोखिम डाल करके करते हैं, आज भी मैं उसके बारे में कुछ पढ़ रहा था, और ये माना जाता है कि वहां पर जो है जो बर्फ का शिवलिंग बनता है उसको लोग देखते हैं। तो पौराणिक जो आख्यान है, मान्यताएं हैं, उसका कारण क्या है, उसके मूल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैदिक रीति से। कि जब भी कोई व्यक्ति है, मैं अभी जब हरियाणा में था तो हरियाणा के कैथिल डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो करनाल से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर मैं एक आदमी से मिला, और वो फल की दुकान थी और बड़ी अच्छी चलती थी, समृद्ध व्यक्ति था और बड़ी अच्छी दुकान थी, जो जूस उसका वो व्यापार करता है। मैं उसके दीवानेपन को देख करके आश्चर्य रह गया कि वो अमिताभ बच्चन का फैन था, और अमिताभ बच्चन का फैन ऐसा कि वो नंगे पांव सोता था, और उसने अपना जो एक रूम था बड़ा, है ना, एयर कंडीशन रूम, उसमें अमिताभ बच्चन की प्रतिमा लगाई। और एक बार मुझे किसी जिज्ञासा हुई, किसी ने बताया, तो मैंने कहा चलो यार मिल के आते हैं, इसकी मनस्थिति क्या है। तो बोले मैंने जो है अमिताभ बच्चन को अपना भगवान मान लिया है, और मैं तब तक जो है नंगे पांव रहूंगा, तब तक जो है चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा भगवान मुझे दर्शन देने के लिए मेरे यहाँ इस जगह पे नहीं आता। बोले मैं तो मिलने के लिए जा सकता हूँ, मुझे कई बार उन्होंने बुलाया भी, उनको पत्र भी मिला अखबारों में जब मेरे बारे में छपा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पर है। तो इसको सुनाने का अर्थ क्या है कि अगर ये बात, ये घटना हमारे जीवन में जो आज घट रही है वो समझ में आ जाएगी, तो शायद ये भी बात समझ में आ जाएगी। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो लिखा कि एक समय में ऐसा था कि जो कैलाश का जो क्षेत्र है, मानसरोवर का जो क्षेत्र है, तिब्बत का जो क्षेत्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां पर योगियों का शासन था, या ये कहें कि वहां पर योगी लोग निवास करते थे, और वह राज्य जो है शिव उसके अधिपति थे, शिव उसके अधिष्ठाता थे, शिव उसके राज, है ना, राज शासन चलाने वाले थे। ये ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा। और ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए कि जब कोई आदमी अमिताभ बच्चन के लिए इतना पागल हो सकता है, तो जब पौराणिक कथाओं में अगर हमने शिव को भी ईश्वर के तुल्य समझ लिया, तो ईश्वर की कथा है कि वो कहाँ रहते थे, वो ये जगह है भाई, कहाँ नहाते थे, वो ये जगह है भाई, कहाँ वो जाते थे। अभी मैं जब उनको मानसरोवर की यात्रा के बारे में एक जगह पढ़ रहा था, तो बताया कि जब उन्होंने अमरनाथ में जब उपदेश देना शुरू किया, जब वहां पर पहुंचे, तो एक सरोवर है जहां पर उन्होंने, जो पहलगांव जो क्षेत्र है, पहली बार वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, विश्राम किया, इसलिए उसका नाम पहलगांव है। फिर वो एक सरोवर पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने नंदी को छोड़ा, उस जगह का ये नाम है। गणेश को जहां पर छोड़ा, वो जगह यहाँ पर है। फिर पार्वती को लेकर के वो आगे बढ़े। तो ये जो पौराणिक मान्यताओं वाली जो कहानी है, इसको अगर हम वैदिक दृष्टि से सिंप्लीफिकेशन उसका अगर हम करना चाहें, तो ऐसी घटनाएं सच में घटी होगी, लेकिन वो इतनी चमत्कृत करने वाली नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिव जैसा भी कोई व्यक्ति था जो ईश्वर की आराधना करता था, जो वो हम मनुष्यों में सर्वोत्तम हो सकता है। जैसा कि हम श्री कृष्ण को मानते हैं योगेश्वर, जैसा हम राम को मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे शिव भी आदि योगी के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनका जीवन हमको बहुत कुछ सिखा सकता है, जिनका उपदेश हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन अगर हम ये माने कि सिर्फ कैलाश की यात्रा करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, सिर्फ मानसरोवर में स्नान करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो शायद वो आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुरूप बात नहीं है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके बीच रखी, फिर कभी अवसर होगा तो और कोई शंका होगी तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं आचार्य जी, इसमें प्रसंग बस केवल इतना ही है, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है, लेकिन फिर आपकी बात से ये मंतव्य ये निकलता है कि देखिए श्री कृष्ण और रामचंद्र का तो अपने आप में एक साकार रूप में वो मनुष्य थे, वो निराकार जो है वो उसको अवतार के रूप में जो ले लिया है वो तो गलत ले लिया है।
तो क्या शिव जो आप बोल रहे हैं कि भी इस तरह का कोई एक महापुरुष होगा और उसका एबोर्ड जो है वो वहां पर कैलाश पर्वत होगा, तो ऐसी हिस्ट्री तो कोई है नहीं कि ऐसा कोई शिव था रामचंद्र और कृष्ण की तरह से, या महावीर तीर्थंकर या बौद्ध की तरह से कि उनकी हिस्ट्री है, और ऐसी कोई शिव की हिस्ट्री तो अभी तक कभी प्रकाश में आई नहीं है, तो फिर एक और वहम हो जाता है। नहीं, अगर आप जो है सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ेंगे, वहां पर दो लाइनों का एक जिक्र है जो है, क्या नाम है, जहां पर उन्होंने जो है अखंड ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो वर्णन किया है, वहां पर लिखा कि कैलाश का क्षेत्र जहां शिव का राज्य था। जब ये स्पष्ट वाक्य ऋषि दयानंद सरस्वती ने, और पुणे प्रवचन में भी उन्होंने एक जगह इसको दोहराया, जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने ये बात लिख दी तो शायद उससे बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं थी। ऋषि दयानंद की मान्यताओं के अनुसार, है ना, अगर ऋषि दयानंद को हम अपना पथ प्रदर्शक और वो मानते हैं, तो उस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि शिव जैसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर हुआ है। शिव जैसा कोई व्यक्ति था जो ध्यान के माध्यम से जो है योगियों के बीच अपना शासन या अपना राज्य या अपना क्षेत्र कहीं चलाता था, जो उनके अधिष्ठाता थे, जिसको बाद में कपोल कल्पनाओं में, जैसा कि मैंने पिछली भी चर्चा में कहा था, कि अही अगर हम ये कहते हैं तो अही जो वेद में जो है, अही शब्द क्या है, जल है। लौकिक संस्कृत में अही शब्द का अर्थ क्या है, सर्प है। तो वो दोनों का, जैसे कि मैंने एक चुटकुले के माध्यम से आपको बताया भाई, कि उल्टी करके प्रेस कर देना। अब वो उल्टी हम किसको समझ रहे हैं भाई, शर्ट को उल्टी करना या शर्ट में उल्टी करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का भ्रम ये मान सकते हैं हम, और वो हमारे को बहुत जगह जो है वो कर सकता है। तो और कोई बात हो तो बताइए। धन्यवाद। अब इसके बाद में तो फिर आगे तो चीर की तरह से इस प्रश्न को यदि डाला जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने केंद्रित होकर जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और जो जिनका मधुर भजन हम सुन रहे थे, आदरणीय बहन संगीता जी, अन्य समस्त सुधीजनों को, और आज की जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर अजय आरजी जी को मैं विशेष रूप से नमन करता हूं। बहुत सुंदर और प्रासंगिक चर्चा आज डॉक्टर अजय आरजे जी ने की, और कुछ संयोग ऐसा है कि आज मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर अजय आरजे जी आज वक्ता के रूप में होंगे, और मैंने जैसे ही 8 बजे इस जूम को मैंने खोला तो पहले तो भजन सुना, उसके पश्चात अजय आर्य जी का जो आज का जो व्याख्यान था, बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान था। और जिस संयोग की बात मैं कर रहा हूं, जिस लेख को लेकर के आज अजय आर्य जी ने अपना व्याख्यान दिया, उस लेख को आज मैं 2 बार पढ़ा, और उस लेख के प्रत्येक शब्द का विनियोग स्वामी समर्पणानंद जी ने जिस ढंग से किया है, वह अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है, और उनकी जो मेधा शक्ति को दर्शाता है। तो अजय आर्य जी, बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, आज आपने हम सबको यह एक संकेत दिया कि हम अपने सावन में हम अपने मन को कैसे मन भावन बनाएं और अपने आप को कैसे शिवमय बनाएं। इसको जो है आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे जो है एक प्रसंग बहुत अच्छा याद आ रहा है कि लगभग मई महीने में शायद आप वहां हरिद्वार गए हुए थे, और हरिद्वार में हर की पेढ़ी में गंगा स्नान करने के उपरांत आपने जिस ये जो भगवे रंग का जो आपने टी शर्ट पहना है, और उसी टी शर्ट को पहन करके आज आप इतना सुंदर व्याख्यान दे रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि उसी टी शर्ट को आपने उस दिन भी पहना था, और जो वास्तव में जो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रोचक प्रसंग है।
और मुझे एक भवभूति जी की बड़ी सुंदर पंक्ति याद आती है, सताम सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति। तो सज्जनों के साथ जो संग होता है वह बहुत पुण्य से प्राप्त होता है, शुभ कर्म से प्राप्त होता है। और इन ऐसा जो शुभ कर्मों को जोड़ने वाले हैं लखनलाल जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, अन्य हमारे जितने भी विद्वान हैं, गायक कलाकार हैं, उन सब के प्रति मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका कार्यक्रम रहेगा 15। कितनी देर बोलना है आपको? आपको तो 4 मिनट बोलना है। 4 मिनट। अच्छा, उनका 2 मिनट और आपका 2 मिनट। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ विगत 3 वर्षों से चल रहा है और इस यज्ञ के पुरोधा हमारे मित्रवर आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जिन्होंने बड़ा पुरुषार्थ करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान किया है और आगे भी कर रहे हैं निरंतर। और इसके साथ ही साथ आज के माननीय मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अजय आर्य जी और अभी आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का भी श्रवण किया उद्बोधन। सचमुच अपने जीवन को शिव बनाना है, शिवमय बनाना है, शिव से अपने को भरा पूरा रखना है, अर्थात जीवन के अंदर कल्याणमयी भावनाओं को उद्वेलित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम वेदों के विचारों को जीवन में ग्रहण करें। महर्षि देवध्यान जी महाराज ने जीवन को शिवमय बनाने के लिए वैदिक सिद्धांतों और वैदिक मान्यताएं जो हैं, आर्य समाज की जो मान्यताएं हैं, जिनको सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर जो विचार उन्होंने प्रेरित किया है, दिया है, उन विचारों को जीवन में धारण करने से ही व्यक्ति शिवत्व भाव को स्वीकार करेगा। अर्थात वैसा व्यक्ति कभी भी तन मन और वचन से मनसा वाचा कर्मणा भी किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकता। वो सदा कल्याण का ही चिंतन करेगा और वह अपने चित्त को, अपने मन को इतना पवित्र बनाएगा कि उसके मन से किसी भी प्रकार का अप्रियाचरण का चिंतन ही नहीं होगा। और तन में मनः शिव संकल्प मस्तु की जो भावना है, वह मन हमेशा शुभ संकल्प वाला होगा। इसके मन और विचार में अशुभ हो ही नहीं सकते। जैसा कि शिव जो हमारा वैदिक ऋषि रहा है, उसको पौराणिकों ने एक अलग किस्म का जामा पहनाया हुआ है, और अभी जो लाल कपड़े पहन करके कांवरिये, और जो बिहार खास करके बिहार में कांवरियों का बहुत ज्यादा है, और झारखंड के अंदर जो देवघर जाने की परंपरा है, वेद कहता है कि जीवन के अंदर ही शिव को उत्पन्न करो। आप बाहर भटकते हो तो बाहर भटकने से इसको प्राप्त नहीं होगा। और लोगों ने क्या समझ लिया कि हम वहां जाएंगे तो नशा, जो शिव जी के प्रसाद को लोगों ने क्या समझ लिया, शिव जी के प्रसाद को लोगों ने गांजा भांग वाला समझ लिया, और जितने उनके भक्त जा रहे हैं वो गांजा भांग अपने जीवन में सेवन कर रहे हैं। क्या उनके अंदर, उनके मन के अंदर क्या शिवमय विचार होगा? कदापि नहीं हो सकता। आज इन विचारों का प्रचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी भक्तों, जो शिव कैलाशवासी रहा है, जो शिव सदा ओम का ध्यान करने वाला रहा है,
और उनकी धर्मपत्नी पार्वती प्रश्न करती रही है कि महाराज आप किसके चिंतन और किसके ध्यान में निमग्न रहते हो, तुम किसका ध्यान करते हो, किसका चिंतन और मनन करने में निमग्न रहते हो, निरंतर ध्यान में रहते हो, किसका ध्यान आखिर करते हो। पार्वती मंजरी में स्वयं शिव कहते हैं, अहम अहर्निशं गायत्री मंत्रं जपामि, अहम अहर्निशं ओंकार ध्वनि जपामि। मैं प्रतिदिन ओम और गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ पार्वती। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंदर विचार को शुद्ध करना चाहे, अपने जीवन के अंदर शिवत्व भाव को लाना चाहे, वो जीवन में ओम का उच्चारण, जो परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, जिस नाम के साथ सभी नाम लग जाते हैं। हम अनेक नामों को जाने लेकिन जपें किसको, ध्यान किस पर लगावें। शिव कहते हैं कि जिस प्रकार मैं ओम का ध्यान करता हूँ, ओम में निमग्न रहता हूँ, ओम की साधना करता हूँ, ऐ आर्यो, ऐ भक्तों शिव के, आप भी उनके नामों को जप न करें जो नाम की चर्चा महर्षि ने जानने के लिए अवश्य कहा है, लेकिन अपने जीवन में ध्यान करने के लिए सदा ओम का ही स्मरण करने की बात कही है। ओम कृतवस्मर की भावना को लक्षित करना है और साथ ही साथ जीवन में अन्य नामों को, जो परमात्मा के गौणिक नाम हैं, जीवन परमात्मा के कार्मिक और स्वाभाविक नाम हैं, उन नामों को भी जानने की परम आवश्यकता है। लेकिन जीवन में ध्यान जब करते हैं तो बस इसलिए कहा गया कि सारस्तु योग भी पीतम तक्रम पिबंती पंडिता। हम पंडित वर्ग क्या करते रहते हैं कि उनके शब्दों पर विचार करते हैं, उनके धातु और रूपों पर विचार करने लगते हैं, हम उसी में निमग्न होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सार पीने वाला योगी होता है वह तो ओम का ही सार पीता है, ओम के रस में निमग्न हो जाता है। तो शिव ऐसे ही योगी थे जो ओम के रस में निमग्न रहते थे। यह शिव उपदेश करता है कि आर्यो, ऐ मेरे भक्तों, अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो तुझे ध्यान में बैठना ही होगा, क्योंकि ध्यान योग के बल पर ही मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है। और जो पार्वती यह सोचती थी कि मैं अपने सौंदर्य से शिव को रिझा लूंगी, वह अपने ही सामने शिव को भस्म होते देख करके महाकवि कालिदास की पंक्ति इस रूप में निखर जाती है कि तथा समक्षं गहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियस सौभाग्य फलाही चारुता। अरे जिसको मैं सोच रही हूँ कि सौंदर्य से शिव को रिझा लूंगी, लेकिन वह तो कामदेव को भस्म करता है। इसके लिए तो हमें तपस्या ही करनी होगी। और अपनी माँ मेना के पास जाती है, मेना से कहती है कि माँ मुझे कैलाश जाने की इजाजत दो, हिमालय की ओर मैं जाऊं। लेकिन उसकी माँ मना करती है, और मना करती भी कहती है कि मनीषिता हसंती गृहेषु देवता अस्तप क्ववत्स्य को चतावकं बपु पदं सहित भ्रमस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिण। ऐ बेटी, तुम पार्वती, तुम इतने कोमल शरीर की हो, तुम इतनी बालिका हो कि तुम इस उम्र में कठोर तप करने का जो व्रत मन में ठान करके कैलाश की ओर गमन करना चाहती हो, बेटी तुम वहां मत जाओ। तुम घर में ही, तुम्हारे सारे मनोवांछित देवता घर में हैं, तुम यहीं पर तपस्या करो, तुम बाहर जाने की बात मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है वो पक्षी के पैर के समान कठोर तपस्या को सहन कर नहीं सकेंगी, और तुम्हारी जो भावना वो सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए तुम्हारा शरीर क्या है, शिरीष के फूल के समान कोमल होने के कारण तुम पक्षी रूपी पैर की नाम से जो तपस्या को उत्प्रेक्षित किया गया है इस उत्प्रेक्ष अलंकार में, इसलिए तुम्हारा जो शरीर है वो पक्षी के पैर के समान कठोर नहीं सह सकता। तुम्हारा शरीर शिरीष के फूल के समान कोमल है, इसलिए तुम तपस्या करने का मन में कभी मत ठानो। लेकिन पार्वती जिद मचाती है और चली जाती है। पिता उन्हें आदेश करते हैं, वहां जाती है, और जिस शिखर पर गई है वह शिखर गौरी शिखर के नाम से विख्यात हो गया है। लोग कहते हैं कि शिव जी बड़ा आशुतोष है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और लोग यही सोचते रहते हैं। लेकिन शिव तो तपस्या करने में इतने निमग्न है कि वो बड़ी परीक्षा करते हैं।
और शिव जी बार बार परीक्षा करते रहे हैं कि देखो मेरी जो आर्य वीरांगना और आर्य तपस्विनी साधिका के रूप में पार्वती यहाँ पर आई हुई है, वो कठोर तप कर रही है और इतना तप कर रही है कि महाकवि कालिदास की लेखनी तो बड़ी इस रूप में प्रकट करती है इस भाव को कि महर्षय्या परिवर्तन अच्युतैः स्वकेश पुष्पैरपि आस्मुदूयते अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषे दुषी स्थंडिल एव केवलम। जो बहुमूल्य सैया पर सोने वाली पार्वती आज वो विस्तरहीन शिलाखंड पर लेटी पड़ी है और अपने बाहुओं की भुजाओं की तकिया बना करके लेटी पड़ी है। जो बहुमूल्य सैया पर शयन करने के क्रम में करवट बदलती थी तो उनके केश राशि में जो फूल लगे होते थे वो फूल गिर जाते थे और फूलों से जो पार्वती कष्ट पाती थी, आज वो पार्वती विस्तरहीन शिलाखंड पर लेटी है। वह अपर्णा तक हो गई है। कहा जाता कि पत्ते को खाना और अन्न को छोड़ देना ही तपस्या की पराकाष्ठा मानी जाती है, लेकिन पार्वती अपर्णा कहलाई है, वो पत्ते तक को खाना छोड़ दी है। वह हवन यज्ञ में निमग्न रहती है। अंत में शिव को आना पड़ा, परीक्षा करने के लिए आना पड़ा। और तमातिथे बहुमान पूर्वया सपर्यया प्रत्युदिदाय पार्वती। और इसी के साथ ही वो कहते हैं, शिव कहते हैं कि तुम किसको खोजती हो? तुम तो रत्न हो और रत्न तो दूसरे के द्वारा खोजा जाता है। पार्वती तुम किसको खोज रही हो? कहा कि मैं तो शंभु को खोज रहा हूँ, शंकर को खोज रही हूँ। मैं तो उनसे ही अपने जीवन में पाणी ग्रहण करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मेरे जीवन का व्रत है, मुझे यही कामना है। अंत में उन्होंने कहा है पूरा बिल्कुल अपने को इस रूप में कहा कि तुम उसी शिव को जिसका कोई कुल खानदान का पता नहीं, जिसका घर का आता पता नहीं, तुम राजकुमारी हो और अब उसके तदनुरूप अपने तुम्हें वर का चयन करना चाहिए। लेकिन वो तो देख चुकी थी कि वो तो तपस्या में ही रिझ सकते हैं, इसलिए तपस्या करके ही वो रिझाने की कोशिश करती है। और एक जो बड़ा सुंदर कथन आते रहता है कि शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम, ये वस्तुतः महाकवि कालिदास ने पार्वती के ही कठोर तप को देखते हुए ऐसा कहा था कि ऐ पार्वती तुम जो हो वो कठोर तप कर रही हो, ऐसा न हो कि तुम्हारा शरीर छत विच्छत न हो जाए, इसलिए तुम अपने शरीर को कंट्रोल करो। और जो तुम्हें क्या जल की कमी है, तो जल की कमी के लिए तुम ऐसा प्रयास कर रही है, जल तो यहाँ बहुत है, तुम जल लो। तुम्हें हव्य द्रव्य की चीज है उसको लो। और इस प्रकार से वो बार बार मना करते हुए भी कहते हैं कि शरीर को बचाओ, शरीर को बचाओ, क्योंकि शरीर बचेगा तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगी। तो शिव का शिवत्व कहता है कि शरीर को बचाते हुए मन को इतना बिल्कुल कल्याणकारी विचार वाला बना दें, शिव संकल्पी बना दें कि हम अपने जीवन के अंदर सदा कल्याण पथ के अनुगामी हो जाएं। इस प्रकार पार्वती ने अपने जीवन को कल्याण पथ के अनुगामी बनाते हुए शिव को वरण किया था और पति रूप में उन्हें स्वीकार करते हुए सप्तपदी की क्रिया को करते हुए जंगल में ही कृतोस्मिताशा कालिदास की लेखनी कहती है कि वो शिव जी खरीदावा दास पार्वती के जैसा अपने को मानते हैं और वो उसके पति रूप में अपनों को स्वीकार करते हैं। ये जो आर्यों की परंपरा है, इस परंपरा की प्रतिनिधि और आर्य वीरांगनाओं और आर्य विदुषियों की प्रतिनिधि करने वाली पार्वती है और आर्यों का जो ऋषि तुल्य जीवन है उसके प्रतिनिधि शिव हैं। इसलिए आवश्यकता है कि शिव जो आज की पौराणिक जगत के अंदर जो बदनाम करने की परिपाटी शिव को है, उससे को हम लोगों को बताएं कि वह ऐसा शिव नहीं है जिस शिव को तुम समझते हो। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सज्जनों, ऐ मेरे युवा मित्रों, अपने जीवन में शिव की भावना को रखो, अपने जीवन में सदा सद प्रवृत्तियों को धारण करो, तभी जीवन के अंदर शिवत्व भाव आएगा। मैं थोड़ा ज्यादा समय लगता है ले लिया हूँ, क्षमा करेंगे और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए प्रेम सचदेवाजी कोई सूचना दे रहे हैं, लगता है। नमस्ते जी लखनलाल जी, आपको सादर प्रणाम। एक बात आपसे ये कहनी है कि आपकी आवाज कई दिनों से बहुत कम आ रही है, क्योंकि आपका माइक या तो दूर है, तो एक तो आप उसको ठीक करें। दूसरा, आज के वक्ता 2 दिन से हम सुन रहे हैं डॉक्टर अजय जी को, बहुत ही अच्छा लगा। और आज की तो
कमाल ही हो गया। ज्योतिर्लिंग के बारे में जो उन्होंने प्रवचन दिया बहुत अच्छा था। और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री, पंडितों के महापंडित, उनको सुन के तो आनंद आ गया। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ओम के साथ आगे पीछे आप कुछ ना लगाएं। जैसे लोग लगा देते हैं हरि ओम या ओम गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय, तो क्या कई लोग इस चीज का जाप भी करते हैं, हरि ओम का कर लेंगे या ओम नमः शिवाय का। काफी लोग तो ओम नमः शिवाय का भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यही पूछना चाहता हूँ डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से, क्या ये सही है या इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है हमारे माननीय प्रेम सचदेवा जी ने। सचमुच ओम के पहले हमें कुछ नहीं लगाना है। हरिओम या जो कुछ लगाते हैं वो बिल्कुल अवैदिक परंपरा है। और इसके साथ ही साथ उसके बाद भी जब ध्यान और साधना में चले जाते हैं, केवल एक ही पद शेष रहता है जिसको कठोपनिषद कहती है कि सर्वे वेदा हयत पदं आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रमिमि ओम इति एतत्। केवल और केवल ओम ही बचा रहता है। चारों वेद इसी पद को बुलावा देते हैं। सभी ब्रह्मचारी इसी पद की अपनी ब्रह्मचर्य साधना में ध्यान योग बल से अपनी ब्रह्मचर्य तेज की रक्षा करते हैं। सभी तपस्वी उसी पद को अंत में ध्याते रहते हैं। इसलिए मैं संक्षेप से कहता हूँ, यमाचार्य कहते हैं नचिकेता को कि मैं संक्षेप से कहता हूँ, वह पद केवल और केवल ओम है। तो वेद के अंदर भी ओम क्रतोस्मर की चर्चा है, उपनिषदों के अंदर भी है, सामवेद में उद्गीत की चर्चा है, छंदोपनिषद में उद्गीत की चर्चा है। तस्वाच का प्रणव जो योग दर्शन का है उसमें भी प्रणव नाम है और केवल ओम की चर्चा के लिए प्रणव शब्द का उच्चारण किया है। तो ये सारे प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि हम ओम का जब ध्यान में निमग्न होते हैं तो कोई शब्द शेष नहीं बचता। केवल और केवल ओम के अंदर ही सब नाम लग जाते हैं। और उसके पहले गायत्री मंत्र आदि के द्वारा बुद्धि की पवित्रता रखते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वह सारथी बन करके है और हमारा शरीर रथ के समान है। हमारी 10 इंद्रियां घोड़े के सदृश है और जो मन है वो 10 इंद्रियों में लगा हुआ एक लगाम के समान है, प्रग्रह जिसको कहते हैं, और आत्मा रथी है। इनको बचाने के लिए लक्ष्य हमारा केवल ओम बचा रहता है। इसलिए तमाम अपने लक्ष्य को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और केंद्रित करके केवल और केवल ओम में ही अपने को निमग्न करके अपने लक्ष्य भेद को प्रताड़ित और साधना के बल पर जुटाते हैं। तभी हमारी जो साधना है वो सफल हो जाती है। निश्चित रूप से इसी चीज को हमें धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके मुखारबिंद से ही ये सुनना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि असल में ओम को ही ध्याना चाहिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। आइए शांति पाठ। शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन भारत धर्म की जय। गुरु बल विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा आर्य समाज अमर है। वेद की ज्योति जलती है। ओम का ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो की
नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। बाबा जी नमस्ते। बहुत अच्छा रहा आज का व्याख्यान, बहुत मजा आया। कल जो है आपके बीच में आ रहे हैं गुरुकुल कामिनी विद्यालय में ये बात करते थे और उनका जो कार्यक्रम है तो आप लखनलाल जी आप अपना माइक जरूर ठीक करें क्योंकि आवाज बहुत कम होती है आपकी। अब देखिए आवाज बहुत कम होती है। कुछ ऐसा करें आवाज थोड़ी बढ़े आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। आवाज आ रही है? कल जो है आवाज आ तो रही है लेकिन कम आ रही है लखन जी, आज बहुत ही कम आ रही है। कोई विशेष कोई तकनीकी खराबी है आपके? हाँ तो थोड़ा सा हो सकता है।